जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचायत मंत्री ने सुनी 14 शिकायतें, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नूंह हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 14 शिकायतें सुनी। पंचायत मंत्री ने 5 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और प्रदेश की सभी पंचायतों का सम्मान रूप से विकास कराने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश की पंचायतों में करवाए जा रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी अधिकारी किसी भी स्तर पर दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत अपने अपने गाँव में ईमानदारी के साथ विकास कार्य करवाएं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। सलामी सच सम्मानकर कंधे सच सम्मानकर बाजू सच। श्रीमान सम्मानकर निरीक्षक को तैयार है। सम्मानकर कंधे सच सम्मानकर संतरी खड़ा रहे बाकी विसर्जन। हमारे रास्ते को ठेकर जो है 2020 में ठेकर छोड़े बड़ोली वाले जो है और सपोर्ट से लेके मदरसा से लेके रहने वाला तो उसमें भी 3 इंच माल डलो है, पूरा माल ना डलो। 9 किला की लंबाई है उसका। इसमें एप्लीकेशन लगाई 2022 में लगाई, लेकिन मेरी बात में कोई ऐसी सुनाई नहीं हुई। 2022 के बाद मतलब है पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें मतलब है मैं यहाँ भी मैंने सारी बात नहीं बताई। उसके बाद में एसडीएम साहब मतलब मौका पे करो। अब सेक्रेटरी साहब तो कहता है कि मतलब आपको ठेका जोड़ करके, और जबकि पहले हमने देखे कि वो आज लगे लगे के पदों पर रास्ता जा रहा है। एसडीएम साहब कहते हैं मतलब है कि आपने एप्लीकेशन लिख के दे दी है डीसी साहब के लिए, मुझे वो दिखाई तो ये आपके एप्लीकेशन मैंने मेरी एप्लीकेशन नहीं है ना, मैंने अभी तक कोई लिख के दी डीसी साहब के लिए। क्या आप इस पर साइन करो? मंदिर में इस पर साइन नहीं कर, डुप्लीकेट किसी ने साइन कर रखा है इसके ऊपर। बोले तो फिर आपको मतलब है वहाँ आना पड़ेगा, आप मतलब ऐसे सीधा नहीं होगा ठेकेदार के साथ में ही। सही मटेरियल यूज नहीं हुआ ये कह रहे ना जी 12.5 फुट का काम हो रहा है इस पे। कुल 12.5 या 4 किला की लंबाई का काम हो रहा है उस पे। कितने उसमें रोड़े का कितने डलना था? मान लीजिए 4 इंच था, 3 इंच था, 5 इंच था, वो तो एमई में इन्होंने भरत था तो आएगा। और उसके बाद जो डमरू की स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से वो 60 mm होती है, 90 होती है। उसमें से आपने जो मटेरियल एमई में जो आपने डिटेल आपके डिपार्टमेंट में आई है, क्या वो ग्राउंड पे वही मटेरियल यूज हुआ है? बिल्कुल सर। एक चीज तो ये आप सुनिश्चित करेंगे जो इनकी एक पहली शिकायत है। दूसरी शिकायत इनका रास्ता इनके घर तक, उसका क्या इशू है? मैं ट्रांसपेरेंसी सारी करके सर जांच करके, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, ज्वाइन अभी किया, इसलिए रिक्वेस्ट थी कि पेंडिंग अगले इसके लिए छोड़ दिया। तो आप आगे रास्ता का प्रस्ताव डलवाइए। आप रास्ता आपको घर तक रास्ता चाहिए ना? हाँ जी, तो आपके घर तक रास्ता ही बना देंगे, इसकी मैं जांच करवा देता हूँ। वो रेजोल्यूशन में डलवा देंगे। जबरदस्ती लिखवा के लाएंगे इनको, लिख के दो इस पे। कोई नहीं, आप थोड़ा शांति रखो, हो जाएगा। अब आपसे लिखवाएंगे तब आपकी संतुष्टि हो जाएगी, फिर तो लिख के देने में कोई इतराज नहीं रहेगा ना आपको। अगर काम सही हो जाता है, आपके घर तक सड़क बन जाती है और जो बनी हुई है उसके आप तो चेकिंग करवा देते हो, खुड़वा के ईंट वही तरह रोड़ा इसके अंदर जो जिसका पैसा लिया गया है, जिस सड़क के वर्द में जिस काम के वर्द में पैसा लिया गया, अगर काम उसी हिसाब से हुआ फिर तो कोई समस्या नहीं। ठीक है जी, अभी उतना काम जो हो रहा है मतलब जो है 12.5 फुट मतलब काम हुआ है। बताओ क्या है शिकायत आपकी? सही सलामत ना बना, सही सलामत मतलब रोड मटेरियल ना है, कंप्लीट नहीं बना जी।
रोड में मेटेरियल है उतना डलना चाहिए 3 इंच 1 इंच डला है। अच्छा जो रोड ही आपके हिसाब से 3 इंच थी वो 1 इंच लगी हुई है। हाँ जी। और क्या दिक्कत है? ये एसडीएम साहब गए हैं, इंस्पेक्शन करा है, इंस्पेक्शन का 1 इंच मिला है। मतलब आपका हिसाब से भी काम गुणवत्ता के साथ नहीं होगा। नहीं। जो रोड़ा नीचे 3 इंच जितना देता हूँ 1 इंच देना है। हाँ। ऊपर जो ईंट लगी है वो ठीक लग रही है? हाँ जी। ऊपर वाली ईंट ठीक है? हाँ। नीचे रोड़ा नहीं है? हाँ। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, एसडीएम नू। इन्होंने सर जो रास्ता बनाया है उसमें इनफैक्ट साइड में नाली बनाने का भी था और रिटेनिंग वॉल का था। वहाँ पे एक्चुअल में ना ही तो नाली है और ना ही रिटेनिंग वॉल। जो रोड बनाया, गली बनाई है उसी को दिखा दिया गया, उसी में एक्स्ट्रा मटेरियल दिखाया गया है। तो हमारी कमेटी एसडीओ बेंडार और नायब तहसीलदार और एओ की हमने कमेटी बनाई थी, जो टेक्निकली एसडीओ बेंडार ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से 4,62,943 की ज़्यादा पेमेंट कर दी गई और जो काम जितना होना था उतना किया गया। ये टेंडर प्रोसेस से हुआ था काम? हाँ जी जी सर। कितने पैसे का काम था ये? टोटल काम एसडीओ बेंडार कितनी उसकी लेंथ थी? इसमें कमेटी से कौन आया? हेड कौन करता है कमेटी को? कमेटी है तो आपको मतलब यहाँ आए आपको कोई डिटेल आपके पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी अब चाहिए। यहाँ बैठ के कमेटी फैसला करेगी। जी सर, वो फाइल नहीं आई थी कमेटी से सर, इसलिए। तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? एसडीओ बेंडार है। जब आप कमेटी को हेड कर रहे हैं, रिपोर्ट की फाइल आपके हाथ में होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन करूंगा, वो पूछेगा, उसका जवाब आपको देना चाहिए। 19 लाख की फाइल हुई है, पास है 19 लाख। 19 में से आप ये कह रहे हो कि जो काम एज पर कॉन्ट्रैक्ट होना था वो नहीं किया गया? जी सर। उसमें नालियां नहीं बनी और साथ में जो रिटेनिंग वॉल नहीं बनी, वो भी नहीं बनी। हाँ। तो संबंधित विभाग में इसको कौन? इसमें दिया गया है कि केवल कमेटी को जो कमेटी बनाई गई है ना जी, एसडीओ वगैरह उनको सिर्फ बिल प्रस्तुत किया गया है, ना कि कार्य का वर्क ऑर्डर है, ना ही कार्यवाही रजिस्टर है। वर्क ऑर्डर ही नहीं है उसका। तो ये कौन से उसमें कमेटी से हुआ? नगर परिषद जी। नगर परिषद। हाँ जी बताइए जरा। अच्छा फिर सर आगे भी सर दीपक गोयल सर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति भी उपलब्ध नहीं है। हाँ जी बताइए। सर ये जो आप रिकॉर्ड पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। सर दीपक गोयल ईओएमसी न्यू सर ये जो रिकॉर्ड है जो मिल नहीं रहा सर, ये उस टाइम गए थे राशिद और विक्रांत सर, उनको चिट्ठियां बार बार लिखी गई है सर, वो दोनों एक दूसरे पैरों पर। कितने टाइम से चिट्ठियां लिखी आपने? अभी सर जो मेरे पास रिकॉर्ड है मैंने भी। ये कब का मामला है? इसकी डेट वाइज बताइए मुझे। 2020 का। 2020 से 2 साल हो गया चिट्ठी लिख रहे हैं बैठे हुए? सर मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया सर यहाँ पे। अब लास्ट वीक आए? जी सर, डीएमसी मैडम की तरफ से उन दोनों को चिट्ठियां गई हैं सर, जय राशिद और विक्रांत को सर, कि आप ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएं कमेटी को, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। तो अगर मान लीजिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करता तो अगली कार्रवाई क्या बनती है? सर उन दोनों के खिलाफ एक्शन मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज करो। होना चाहिए। आदेश की अवहेलना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। आप सीट पर बैठे हैं, अगर आपका स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सर आदेशों की अवहेलना कहते हैं। सर आज अगर यहाँ कोई बात करके जाऊंगा, कल को मैं दूसरी मीटिंग में आऊंगा, पूरी नहीं होगी तो आदेश की मेरे आदेश की अवहेलना है। सर इसी प्रकार आप उनके सीनियर हैं, आपने अगर रिटर्न में उनसे मांगा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया तो आपके आदेश की अवहेलना हुई। सर तो कानून ये कहता है जब आदेश की अवहेलना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर कार्रवाई और इसकी पूरी डिटेल प्रॉपर आप कुछ कह रहे थे एक बार वो बीच में। सर इसमें ना तो वर्क ऑर्डर दिया गया है, ना कार्रवाई रजिस्टर हुई है, ना ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। ये तो इसमें क्या बात है? वही तो फिर काम कैसे होगा? अभी मतलब स्वीकृति में काम हो रहा है। काम कैसे बताइए? सर काम तो टेंडर से ही हुआ है सर। नहीं जो वो बता रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है आपकी रिपोर्ट है। आपकी रिपोर्ट है तो आपकी रिपोर्ट है जी, ये तो मेरी हमारी रिपोर्ट नहीं है जी।
मंत्री जी इसमें जो भी दोषी है ना, मैं तो ये कहूँगा इसमें और भी दोषी हैं, वही नहीं ये 2 आदमी, इसमें जो भी दोषी है किसी को ना बख्शा जाए। हाँ, इसमें सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाँ, सबकी दो इसमें और ये इनके पास रिकॉर्ड जब उन्हें सबमिट नहीं किया तो इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया। हाँ, कर दी। यही हुआ ना, यही हुआ बस। जब आपके पास पूरा उन्होंने अपनी नहीं भेजा डिटेल्स तो आपने उठा के ये लिख के दे दिया। यहाँ पे एक प्रोसेस तो होगा ना, टेंडर हुआ या कैसे हुआ, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ काम। सर जो पहले इसमें रिकॉर्ड में सर एक्शन साहब की रिपोर्ट लगी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है सर कि टेंडर के थ्रू हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करवा रहे सर। टेंडर हुआ होगा तो कहीं ऑनलाइन हुआ होगा टेंडर, वो तो मैनुअली होता नहीं मेरे ख्याल से। उसके बाद काम को रिवाइज किया गया है सर। रिवाइज कर दिया, कोई बात नहीं, रिवाइज एस्टिमेट आ जाएगा सर लेकिन वो तो ऑनलाइन सिस्टम में ना, उसमें पार्टी भी आई होंगी 4-5, फिर उसमें एलवन भी कोई किसी ने लिया होगा, वो एक प्रक्रिया तो पूरी आपने अडॉप्ट की होगी ना, तो उसका पूरा डिटेल लेके आइए। आपने उसकी एड भी निकाली होगी, आपने उसका जो एक एस्टिमेट बना होगा, बताया होगा इतने पैसे का ये काम है, इसके अंदर यही है, इसकी वो है, पैरामीटर रहेंगे। मान लीजिए कोई रोड़ा इतना डलेगा इसमें, ये जो भी आप बनाते हो, आपकी क्या बोलते हो उसको जो बनाते हो एस्टिमेट, तो वो भी तो बना होगा। उसके बाद टेंडर लगा होगा, पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आपने उसको अलग से नेक्स्ट मीटिंग में पूरी डिटेल एक्शन साहब याद है नहीं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है इसमें। नहीं, ये जिम्मेवार कौन है इस काम का, जिम्मेवारी किसी की फिक्स होना। सर अभी ये दोनों रिकॉर्ड दें तो सर उससे ज़्यादा क्लियर हो पाए। ये रिकॉर्ड तो देंगे नहीं, तो मुझे जिम्मेवारी फिक्स करनी है, वो तो चलो कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद आज मैं जिम्मेवारी किसकी फिक्स करूँ, ताकि जब मैं अगली बार। सर मैं जाहिद हुसैन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी और ग्रीवेंस का मेंबर, इसमें कमेटी गठित की जाए, इसमें मेंबर भी लिए जाएं ग्रीवेंस कमेटी के और प्रशासन के अधिकारियों के साथ, तब इसमें जांच होगी, नहीं तो फिर वन साइड होगा। तो सब इसकी बनाओ कमेटी बना देते हैं। जी बिल्कुल, तभी होगा इसमें। कमेटी बनाओ, इसमें जो ग्रीवेंसेस के लोग हैं इनको भी साथ लो, और जो एक तो मेंबर आप बताइए, 2 मेंबर कौन देने हैं? मैं रह लूँगा इसमें। अजय चलो एक कमेटी बनवा देते हैं, कमेटी के हिसाब से 2 मेंबर पिछली बार बना कमेटी हो अरे एक मैं हो गया कमेटी के सदस्य बोलोगे जब ही ना, नहीं वो तो कमेटी का ही बड़ी कुछ सरकारी कमेटी, इसमें कमेटी बना दी गई है, कमेटी 6 आदमी कमेटी बनाई। पिछली बार कमेटी बनाई वो नहीं अरे वो ना बड़ी वो अलग कमेटी अलग टेंशन मतलब हो जाए। अरे लंबी जांच चल रही काफी टाइम। चलो कोई नहीं, तो एक तारीख को और आ जा, अगली बार करा देंगे राजेश। अब कार्रवाई भी होगी एक बार की, और अभी तक तो हमारे आईटीएम साहब जो बनाए थे वो खुद डिटेल लेके नहीं आए हुए थे ना। अब इसमें जो हमारे ग्रीवेंसेस के ये लोग भी अंदर आ जाएंगे। फेवर किसी की नहीं होगा, जिसने गलती कर रखी है, जिसने पैसा खा रखा है, वापस कार्रवाई होगी उसके, कार्रवाई हो। ठीक है सीधा ही साहब एक डेट और देते हैं, कोई ना कोई मौका देती है। हाँ जी, अगली स्टार्ट है। उनके तहत जो 2000 रुपये मिलते हैं वो पापा को अभी तक नहीं मिले। इस समस्या का आप समाधान करें। अभी अब आपकी इंट्रोडक्शन देखिए, आप बताना। स्वयं किसान का फार्म भरता है, उसकी हार्ड कॉपी सर हमारे ऑफिस में जमा करनी पड़ती है, पहले सीएससी सेंटर पे उसको ऑनलाइन करवाया जाता है सर। तो इनकी हमारे हार्ड कॉपी हमारे ऑफिस में नहीं थी सर। हमने इनसे आग्रह किया कि आप हमें इसकी हार्ड कॉपी दे दो। इन्होंने सर हमें हार्ड कॉपी दी तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, 14/6 में इनका रजिस्ट्रेशन है सर। फिर इनकी लैंड सीडिंग नहीं हो पाई थी सर, इन्होंने हमें फर्क दी तो हमने लैंड सीडिंग भी कर दी इनकी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चुके हैं, स्टेट लेवल पे लंबित है सर अभी, लेकिन 14/6 से मेंशन है। जब भी इनकी वो वहां से लैंड सीडिंग हो जाएगी स्टेट लेवल से, इनकी पिछली सारी किस्तें आ जाएगी। कब तक हो जाएगी सर वो स्टेट लेवल से है उसका? हाँ सर, हमने लेटर भी लिखा है सर, उनके संज्ञान में भी डाला है सर, वो अभी जल्दी हो जाएगी सर। कंप्लेंट कब आई? ये कंप्लेंट सर कंप्लेंट की डेट बताइए।
जी 17/10/22 में सर, लेकिन हम 14/6 में इनकी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे सर। कंप्लेंट कब दोबारा बताओ। कंप्लेंट पहले आई थी सर इनकी 17/10/22 में सर कि मेरी किस्तें नहीं मिल रही है मुझे, जबकि इनका 14/6 में सर इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था सर, 14/6/22 में। कंप्लेंट के बाद समय कितना होगा? कंप्लेंट के बाद सर अब 2 महीने हो गए, अब 3 महीने हो गए सर। इसमें सर लगता है 2-3 महीने का लैंड सीडिंग को अपडेशन होने में सर 90 दिन का टाइम लगता है। जो इनको जो लाभ लेना है जी सर, वो कब तक मिलेगा? वो सर जैसे ही स्टेट लेवल से अपडेट हो जाती है लैंड सीडिंग। टाइम तो सर जो आपको जाके जाना पड़े, ठीक सर, आपको बस में जाना पड़े, आपको ट्रेन में जाना पड़े, आपको जहाज लेनी पड़े, आप लेना है या फोनिकली ले या व्यक्तिगत फिजिकल जाके लेना। जी मुझे एक समय बताएं ताकि मैं बता सकूं। सर वो तो सर जैसे वो एक्चुअली ऑनलाइन होती है सर पोर्टल पे, वो आप तो करते तो जैसे भी हो जाएगी। अपने आप को पकड़ता नहीं, मेरे चलाता उसको पकड़ आदमी है। नहीं सर, वहाँ पे हेड ऑफिस से हम संपर्क कर लेंगे, ले आएंगे वहाँ से। अगर इस किस्त में अगर इनका पैसा नहीं आया तो नेक्स्ट किस्त में पिछली सारी मिल जाएगी सर इनकी। समय बताइए सर समय तो अब सर ये जनवरी में किस्त आनी थी सर अभी इनकी, देखो ऑनलाइन की भी बात करो। हाँ वहाँ से करके ना मैं जब इसमें समय बाउंड करूंगा तो बताना पड़ेगा सर ये तो ऑनलाइन होते जब ये किस्त डल जाएगी सारी सर, एक महीने में हो जाएगी सर। आप नीचे उतर के करने एक महीने में गवर्नमेंट के अधिकारी आपको अगली गिरवेंस को जूनियर करेगा, 1 महीने तक हो जाएगी, अगली गिरवेंस की बोल दो ना, मैं अगली गिरवेंस में नेक्स्ट तक हो जाएगा। अगले 15 दिन दिशा बोल रहे हैं, ठीक है 15 का मतलब 15-16वां दिन हो जाएगा जी। अगले 15 अगली बार जब आपको से पहला कुछ हो जाएगा। सर आपसे मैं कितनी बाहर इनके पास में कितने टेंडर में अब आप इनके पास नहीं जाएंगे, अब ये आपके पास आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका हो जाएगा। अभी आपके पास आएंगे। आप 15 नाम है ये 7 नंबर से सर वाला क्या वाला आ रहा है, रास्ते में बता रहे हैं, रास्ते में सबसे वाला आप लोगों ने क्या रिपोर्ट बनाया? गवर्नमेंट ने टैक्स दिया, ये कोरोना का कोई इसका उल्लंघन ना करें। और जो हमारे हरियाणा पुलिस के जो जवान कर्मचारी थे, जो उस टाइम थानाओं में इंचार्ज थे, चौकियों में इंचार्ज थे, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसी में 50 करोड़ का कुछ हो रहा है, ये 50 करोड़ का फर्जीवाड़ा सर, जिसे मैं बता रहा हूँ पुलिस चालान भुगतान में। आपकी शिकायत क्या है? उसके माध्यम से मैं उस शिकायत पाऊंगा। इन्होंने जब मुझे जो शिकायत है उस पर बात करेंगे, आपने दोबारा शिकायत ली, जो शिकायत है बात कीजिए, अपनी शिकायत बता। जब मुझे टॉर्चर कराया गया, मैं पुरानी तहसील पर 4 स्टेट टाइपिंग का काम करता था, वहाँ मेरे एक खोखा था जो मैं अपने परिवार को गुजारा कर रहा हूँ उससे। तो मैं उस टाइम जब मैंने RTI लगाई, जो एक फर्जीवाड़ा हुआ है इस बाबत चालान ब्रांच में, तो वहाँ पे मुझे टॉर्चर कराया, मेरी दुकान बंद हो गई थी, मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैंने बैंक ऑफ इंडिया से अपने लोन के लिए अप्लाई करा 55,000 के लिए, तो मैनेजर ने मुझे लिखित में दे दिया हम आपको लोन नहीं देंगे, ये लेटर था। और तो आप ये कह रहे लोन मांगे, लोन के खिलाफ लोन देने के वक्त में पैसे मांगे, यही है आपकी शिकायत? तो हाँ यही है वैसे। हाँ आप बताइए। आईएम साहब को रंगे हाथ पकड़वा दिए जनाब को, उसने 29-30 में CCTV फुटेज भी मांगी जो मुझे नहीं दी गई। हाँ जी बताइए, आपसे कौन आए? गोपाल कमीशन मांगता गोपाल कौशिक, मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। सर इन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो पुरानी फोटो स्टेट मशीन के लिए दी थी हमें, जो कि रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि पुरानी मशीन के लिए लोन नहीं दिया जाता है। तो हमने इनको समझाया था कि भाई इसके लिए लोन नहीं होगा, इन्होंने कंप्लेंट डाल दी। उसके बाद हमने इनको फिर समझाया कि भाई अगर आपको चाहिए ही तो कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हो तो नए लैपटॉप के लिए ले लो, लैपटॉप प्रिंटर के लिए, जो कि हमने इनको दे भी दिया। और इनने अपने सेटिस्फेक्शन लेटर भी हमें दे दिया है, जो कि हमने प्रस्तुत किया था इसमें कंप्लेंट क्लोज करने के लिए। पर अब शिकायत सर हमारी ये है कि ये किस्तें नहीं डाल रही है उसमें, लोन दिया जा चुका है इनको, लेकिन किस्तें नहीं आ रही, 3 महीने होने वाले हैं। अब सर इसमें रिकवरी सर हर महीने की किस्त होती है इसमें। मान लीजिए कि जो डिपार्टमेंट करता है तो कैसे रिकॉर्ड? सर इनके घर जाएंगे, नोटिस भेजेंगे, नोटिस एक भेजा भी गया है इनको।
इसने भी एक भी नोटिस नहीं भेजा सर, ये झूठ बोलता है। बैंक में बिठा कर मुझसे कहता लोन जब आपके साथ पूरी बात आपकी सुनने से आपने लोन की डिमांड की, लोन ले लिया, आराम से जवाब देता है। हाँ, लोन दिया इन्होंने। क्या हाँ। किस दे रहा है, किस दे रहा है क्या? ये मैं इससे बोला कि मैं पूरी मैं तेरे से जवाब दूंगा, हाँ मैं जवाब तेरा तो ये क्यों मना कर रहे हैं? ये कहना नोटिस भेज दिया, अभी मुझे 2 महीने पूरी 2-3 लोन लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ पूरी लोन। आप कितनी दे देते हैं अभी? अभी उसे 1.5 महीना हुआ मुझे लोन, एक कोई साल होगी कि लोन लिए। कितने टाइम हो गया? 19 अक्टूबर को लोन दिया जा चुका है। डायरेक्ट लोन कोई तरह लोन 15% कमीशन क्यों मांगा आपने दलाल के बीच में मुझसे? वो मार्जिन मनी होती है सर, उसमें कुछ हिस्सा कस्टमर को देना होता है, कुछ हिस्सा बैंक लोन करता है। 65,000 की कोटेशन थी लैपटॉप की और प्रिंटर की, 55,000 आपका जो प्रोसेस है आपने उसी के अंदर काम किया? जी सर। हाँ, कोई जो रिश्वत का या झूठे आरोप लगाए हैं जिन्होंने। ठीक है। हाँ भाई बता सर, ये जो नोटिस है इसका ये लिखोती कि मेरे पास जो दे रखा है इसमें, मैं जब इससे कहा कि मैं भारत देश का नागरिक नहीं हूँ तो मुझे आप लोन नहीं दे रहे। अरे लोन तो मिल दिया ना, तो बाद में जिस हिसाब से आराम से आराम से आराम से हिसाब से आराम से बात मिल गया तेरे को, लोन मिल गया। आ गया है क्या? हाँ, चट मिल गया आगे। चुप क्या है क्या? लग रहा है तेरी बॉडी से दुखी करा था सर। ना ना दुखी नहीं कर रखा, तू दुखी कर रहा है जो मैं तेरे को समझ रहा हूँ। जब तेरे लोन मांगा, लोन ले लिया, किस्त तो मांगेगा नहीं मांगेगा बैंक? बिल्कुल अपनी किस्त भरो, नहीं तो कार्रवाई के आदेश को लेके जाऊंगा। तो फिर उसको आज की जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है, कितने परिवार उसमें रखे गए थे, कितनों की उसमें सुनवाई हुई है, कितने पेंडिंग रखे गए, क्या कहेंगे? देखिए 14 एजेंडे आज टोटल थे, जिनमें से 9 शॉर्ट आउट हुए, 5 अभी पेंडिंग रहे हैं, उनको आगे पूरा कर दिया गया है। और इसमें जो 9 कंप्लेनेंट थे उनका हमने सोल्यूशन निकाल के दिया है। कुछ मामलों में FIR के आदेश दिए गए हैं और एक आपने कहा कि कॉन्सेप्ट निरीक्षण भी बहुत जल्द किया जाएगा जल जीवन मिशन का, क्या कहेंगे? देखिए जो भी अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करेंगे, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम चाहती है और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त हमारी सरकार करने के मूड में नहीं है। और जो हमारे पास बहुत सी शिकायतें डिपार्टमेंटों, हर डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे आई हुई थी, खासतौर से अगर मैं मेवात की बात करूँ, मैं पहले भी कई बार विजिट कर चुका हूँ। पहले से बेटरमेंट के लिए प्रशासन ने काम किया है, लेकिन अभी हमें और बेटरमेंट की तरफ बढ़ना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम नागरिक का हक है, हम देने का काम करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत बड़ी शिकायत यहाँ जिले में रहती है, उसको भी हम अभी मेरे साथ SP साहब, ND साहब, हमने सबने बैठ के इस पर बेटरमेंट के तरीके से जनता को सुविधाएं कैसे देते हैं, लॉ ऑर्डर मेंटेन कैसे, उसका टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर के प्रदेश भर में सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश आपका? मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो प्रदर्शन करने हमारे वो सरपंच चुने जो पंचायतें आई हैं, उनमें हर ब्लॉक में आप देखेंगे वो हमारे जनप्रतिनिधि में कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं बार बार फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, आप प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में आपका योगदान हो और गांव विकास की तरफ बढ़े, उसके लिए वो काम करें। ये बिना मतलब का एक मुद्दा विपक्ष के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। सरकार काम में पारदर्शिता चाहती है, जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, काम की जवाबदेही टाइम बाउंड तरीके से गुणवत्ता के साथ हो और जनता, आम जनता को उसका लाभ मिले, सुविधा मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। पूरे प्रदेश प्रगति की तरफ आज हमारी गठबंधन सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बढ़ाने में लगे हुए। आज बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में जो ड्यूटी मुझे मिली, इसके अंदर काफी बेटरमेंट की तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं। और बेटरमेंट, मेरे गांव का विकास गाड़ी नली तक अब नहीं रुकेगा। सिर्फ चौपाल का फंड जो पुरानी सरकारें पैसा रिलीज करके एक वोट मैनेजमेंट कहूँगा, सिर्फ वो अब गाँव के अंदर एक बदलाव की शुरुआत हम कर चुके हैं। और जो 9 स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा होगा, अनेक सी ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जो आज तक किसी सरकार के विचार में भी नहीं आई होंगी, हम उसको रात में लेकर आने लगे हुए हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की समस्या, पीने का पानी, हर घर तक 24 घंटे की बिजली देना, लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी का ये पहले देश का पहला प्रदेश होगा। आधुनिक जिम अगर हमारे युवा क्लब उसमें अंडरटेकिंग देते हैं, महिला संस्कृति भवन, पार्कों को हम शहर में लेके आ रहे हैं, फिरनियों को दुरुस्त करके उस पर स्ट्रीट लाइट विद कैमरा हम लगा के देना चाह रहे हैं। कहने का भाव
जो शहरीकरण की सरकारें बात करती थी, अगर उस पर सही मायने में अमल किया है तो हमारी गठबंधन सरकार ने किया है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। और ये आने वाले समय में, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं हमारे हरियाणा में कहा तभी हाथ में सरसों हो जाएगी। इसकी शुरुआत हम कर देंगे आने वाले 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर गाँव के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले समय में सुविधाओं के साथ मिलेगी। मेवात हरियाणा का सबसे प्यारा जिला है, इसको ऊपर उठाने की आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप गिरवेंस के चेयरमैन हैं, आगे भविष्य में क्या कहेंगे? देखिएगा, हम सब जो ड्यूटियाँ चाहे हमें एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में मिली हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों को मिली हुई है, चाहे हमारे आम नागरिक की भी ड्यूटी हो। आप सरकारें बनाते हैं, अपने पंचायतें चुनती है, अपनी समितियां बना दी, जिला परिषद की आपने सदस्य चुनती है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब बनते हैं। आप एक बहुत बड़ा परिवार के रूप में, आज पंचायत राज डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारी 70% के लगभग की आबादी की हैंडलिंग हम लोगों के कंधों पर है, हमारी जिम्मेवारियाँ हमारे को मिली हुई हैं, जो चुने प्रतिनिधि चुन कराएं। मैं बार बार फिर आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेवारी को पकड़ें, अपने गाँव को, अपने ब्लॉकों को, जिले को आगे लेवल पे जहाँ जो ड्यूटियाँ मिली हैं, विधायकों से मेरा बार बार रिक्वेस्ट करती है कि एक इसको माहौल बना के जो प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने की जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनकी भावना, एक राजनीतिक इसको आंदोलन तो नहीं कहूँगा, एक राजनीतिक विरोध कहूँगा, एक राजनीतिक विरोध जो कि सही को सही कहने की ताकत आज नहीं बची हुई लोगों में, चुने लोग हैं या जो विपक्ष बैठे लोग उनमें, वो उनको लेके आनी पड़ेगी और सही को सही कहने का मादा उनके अंदर होना चाहिए। और प्रगति की तरफ जब अगर प्रदेश बढ़ रहा है और हम एक अच्छे गांव को फैसिलिटी देकर उसको आगे बढ़ाने में लगे हो तो वहाँ उनको सहयोग करना चाहिए। सर, मेवात में जगमग योजना और जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग कागजों में 80% काम हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी 30% काम हुआ है, क्या कहेंगे? इश्यूज हैं। अभी डी साहब से मेरी प्राथमिक बात हुई है, संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जल्दी मीटिंग करके उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि आने वाले 1 महीने में जितना काम हुआ है उसके अंदर जो गुणवत्ता के इश्यूज हैं उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जहां पानी की समस्या अभी भी कहीं हमारे पास जो शिकायत के माध्यम से आई है या बिजली की योजना जो जगमग योजना के तहत कहीं समस्याएं आई उनको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर, बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी फिर भी शिकायत आ रही है, प्रशासन की यानी कि सुनता ही नहीं, इसको लेकर क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं सुनता, सुनवाई होती है। बेटरमेंट की तरफ हमें हर रोज एक कदम नया बढ़ाना होगा। इम्प्रूवमेंट चीज़ों में हुआ है और बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं और बेटरमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे।